दिल की बीमारी की बात हो तो बात सीधे दिल पर लगती है। और ऐसे में अगर कोई कह दे कि पिछले 25 सालों में हमारे देश में दिल की बीमारी और दिल के दौरे का खतरा 50% तक बढ़ गया है तो दिल और भी बैठ जाता है भाई। 92.7 बिग एफएम पर मैं हूं आपका प्यारा आरजे अनुराग और आप सुन रहे हैं बिग चाय। एक बात और, दुनिया में मौत का सबसे बड़ा कारण कार्डियोवैस्कुलर डिजीज है। कहने का मतलब है ना भाई कि दिल का केयर कीजिए। 29 सितंबर यानी आज पूरी दुनिया वर्ल्ड हार्ट डे मना रही है। सो दिल की बीमारियों से हम कैसे बच सकते हैं, इसी पर बात करने के लिए आज एक्सक्लूसिव हमारे साथ मौजूद हैं। बिग एफएम के लिस्टनर्स को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर दीपक तिवारी, डीएम कार्डियोलॉजी, हृदय रोग विशेषज्ञ हूँ। मैं गोरखपुर में प्रैक्टिस करता हूँ। मेरा क्लिनिक अनुदीप हार्ट सेंटर मैटरनिटी केयर बेतिया गोरखपुर में स्थापित है। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका बिग एफएम में। सबसे पहला सवाल सर मैं आपसे ये करना चाहूंगा कि कार्डियोवैस्कुलर बीमारी है क्या? कार्डियोवैस्कुलर डिजीज का अर्थ यह है कि हृदय की किसी भी बीमारी, मस्तिष्क की वेसल्स की बीमारी या किसी भी शरीर में ब्लड वेसल्स की बीमारी को कार्डियोवैस्कुलर एक पूरा कवर करता है। तो सर ये कार्डियोवैस्कुलर बीमारी किन कारणों से होने का खतरा रहता है? हृदय रोग के लिए प्रमुख रिस्क फैक्टर्स हैं असंतुलित आहार, फिजिकल एक्टिविटी, हाई ब्लड प्रेशर, तंबाकू, डायबिटीज मेलाइटिस, जी, फैमिली हिस्ट्री, कोलेस्ट्रॉल और मोटापा शामिल। सो सर कार्डियोवैस्कुलर बीमारी की वजह से दुनिया भर में कितने लोग दुनिया छोड़ जाते हैं? सभी अन्य कारणों के मुकाबले कार्डियोवैस्कुलर डिजीज से दुनिया भर में सबसे अधिक लोग मरते हैं, इसलिए इसे बहुत ही सीरियस इशू है। सर क्या हार्ट अटैक होने का कोई साइन भी होता है? हार्ट अटैक होने के जैसे मोस्ट ऑफ द टाइम हार्ट अटैक सडनली होता है। पेशेंट एक एसिम्प्टोमेटिक रहेगा बिना किसी सिंड्रोम के, और सडनली पेशेंट को एक सीवियर छाती के बीच में दर्द होता सकता है, पसीना आ सकता है, साथ में घबराहट हो सकती है। कई बार पेशेंट को चलते वक्त बीच में छाती में भारीपन आ सकता है जो हाथ की तरफ जा सकता है, सांस में दिक्कत हो सकती है। ऐसे मरीजों में अगर उचित समय पर इनका चेकअप हो जाए तो हार्ट की ब्लड वेसल्स का ब्लॉकेज का समय से पता लगाया जा सकता है और एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी या फिर बाईपास करके इन पेशेंट की जान बचाई जाए। सर स्मोकिंग और दिल की बीमारी किस तरह से आपस में जुड़ी हुई है? स्मोकिंग बेसिकली ब्लड वेसल्स है, इनको जाता है, उन वेसल्स को ये तोड़ता है, इनमें क्लॉट बनने की संभावना को बढ़ाता है, ब्लड में कोलेस्ट्रॉल को बढ़ा के ये कोलेस्ट्रॉल के डिपॉजिट को बढ़ाता है जिससे हार्ट की नलियों में ब्लॉकेज आता है। इसके अतिरिक्त धूम्रपान हृदय की बीमारी के अलावा कई अन्य बीमारियों का भी कारक रहता है, जैसे कि लंग्स की बीमारी, स्ट्रोक के लिए, इन सब के लिए भी धूम्रपान काफी नुकसानदेह साबित है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। सर क्या खान पान भी दिल की बीमारी को बढ़ाने में असर डालता है? अगर असंतुलित आहार लिया जाता है, जैसे कि नमक अत्यधिक मात्रा में ले, सैचुरेटेड फैट अधिक मात्रा में ले, अच्छा, अगर फलों का सेवन, सब्जियों का सेवन कम करें तो ये असंतुलित आहार डेफिनेटली शरीर में कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है, वजन बढ़ाता है, अल्टीमेटली हार्ट डिजीज को हो सकती है पेशेंट। सर मर्द और औरतों में हार्ट अटैक का लक्षण किस तरह से अलग अलग होता है? क्लासिकली जब मेल्स होते हैं उनमें पेन होता है, लेफ्ट साइड एडिएट होता है। फीमेल्स में कई बार बहुत क्लास का सिम्टम्स नहीं आते। अच्छा, कई बार पेशेंट को खाली पेट के ऊपरी हिस्से में दर्द होता है जी, और गैस की तरह संभावना प्रतीत होती है, बहुत क्लासिकल चेस्ट पेन नहीं होता है जी। इस प्रकार से महिलाओं और पुरुषों के पेन में थोड़ा सा फर्क हो सकता है। तो सर क्या दिल की बीमारी अनुवांशिक है? जिन लोगों के माता पिता, भाई बहनों, सिबलिंग्स में कम एज में हार्ट बीमारी हो रखी है, उन पेशेंट में हार्ट बीमारी होने का थोड़ा बढ़ जाता है। इसका मतलब ये है कि आपको अपनी जीवन शैली को संतुलित रखना है, उचित आहार लेना है और समय समय पर हार्ट का चेकअप कराते रहना। अच्छा, इससे बहुत घबराने की जरूरत नहीं है, बस एहतियात रखने की जरूरत है। सर ब्लड प्रेशर के बढ़ने का और हार्ट अटैक का आपस में क्या संबंध है? हाई ब्लड प्रेशर खून की नलियों को नुकसान पहुंचा सकता है। हार्ट अटैक के अलावा यह स्ट्रोक, हार्ट फेलियर और किडनी फेलियर को भी कर सकता है जी। यदि हाई ब्लड प्रेशर रहेगा, जनरली ये पेशेंट वो होते हैं जो स्मोकिंग भी करते हैं, अन्य हाई सॉल्ट इंटेक भी रहता है, तो इवेंचुअली इनमें कोलेस्ट्रॉल का बढ़ाव हो सकता है। अच्छा, ये कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ हार्ट की नलियों में जमा होना शुरू होता है, अल्टीमेटली इन पेशेंट्स में ब्लॉकेज डेवलप कर सकता है। इन पेशेंट्स में हार्ट की नलियों की सिकुड़न भी ज्यादा होती है जी। तो हाई ब्लड प्रेशर डेफिनेटली मल्टीपल डिजीज कॉज करने का फैक्टर रहता है। सर आज वर्ल्ड हार्ट डे के मौके पर जो लिसनर्स हमारे आपको सुन रहे हैं उन्हें आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? दिल को फिट रखने के लिए कुछ चीजों का ध्यान रखें। प्रतिदिन अन्य कार्यों की तरह ही व्यायाम के लिए भी समय निकालें। सुबह और शाम के समय पैदल चलें या पैर पर जाएं। भोजन में नमक और फैट की मात्रा कम रखें। ताजे फल और सब्जियों को आहार में शामिल करें। तनाव मुक्त जीवन जिएं। तनाव अधिक होने पर योग और ध्यान के द्वारा इस पर नियंत्रण करें। धूम्रपान और शराब का सेवन बिल्कुल बंद कर दें।
स्वस्थ शरीर और दिल के लिए भरपूर लीजिए। क्या बात है, थैंक यू सो मच सर, और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। उम्मीद करता हूँ कि आज हमारे लिसनर्स की धुन जरूर बदलेगी। सो काफी कुछ आज हम सबको जानने को मिला, इसलिए बेहद जरूरी है कि अगर हम हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज या किसी भी तरह के हार्ट कंडीशन को महसूस कर रहे हैं ना, तो इन्हें रेगुलर चेक करते रहें और हमेशा डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करें। और हाँ, सुनते रहे 92.7 बिग एफएम, धुन बदल के तो देखो।